जय हिंद आप सभी को। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चंस और कुछ लॉजिक को देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले इस चैप्टर को शुरू करें हम लोग को कुछ टर्म्स के बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है, जो डिविजिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे ये सीख लेते हैं पहले कि डिविजिबिलिटी के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, मतलब कोई भी नंबर किसी भी दूसरे नंबर से कैसे डिवाइड होगा या फिर कब डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसको पता करना है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। अगर 2 से किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है, इसलिए हम लोग को पहले ये पता होना चाहिए कि 2 जो है सभी इवन नंबर में आते हैं। मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 20 लिखती हूँ तो 20 क्या है, ऑर्डर इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से क्या होगा, डिविजिबल है। 36 ऑड है कि इवन है, इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से जितने भी लाखों करोड़ों नंबर से सब 2 से डिविजिबल होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो है इवन नंबर होने चाहिए। अब इवन नंबर होने के लिए अगर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, पता नहीं चलता, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो जो यूनिट डिजिट, मतलब ऐसा जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो और उसके लास्ट में यूनिट डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6 एंड 8 अगर होता है यूनिट प्लेस पे, याद रखना कि यूनिट प्लेस पे अगर इतने ये 5 नंबर होते हैं तो पूरे नंबर, मिलियंस और बिलियंस नंबर, पूरे नंबर जो है इवन नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर ले लेती हूँ, जैसे 2, 3, 4, 8, 9। ठीक, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस ये वाला होगा। हम लोग राइट से लेफ्ट काउंट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस तरीके से। तो यूनिट प्लेस जो पहला नंबर प्लेस होगा राइट साइड से, वो जो है यूनिट प्लेस हो जाएगा। तो यूनिट नंबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है 9 है, और 9 जबकि ऑड नंबर है। ऑड नंबर है इसलिए ये समझ में आ रहा है कि ये नंबर बाकी पीछे जितना भी नंबर क्यों ना हो उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ यूनिट प्लेस की वैल्यू को देख लो, अगर पता चल जाएगा कि ये जो है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऑड नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इसी नंबर को अगर मैं इसके वंस प्लेस पे अगर मैं 0 रख देती हूँ तो क्लियर समझ में आ रहा है ये नंबर 2 से डिविजिबल है। इसी तरीके से अगर इसके यूनिट प्लेस में 2 रख देते तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर लास्ट में मैं 5 रखती हूँ तो समझ में आ रहा है 5 क्या है, यूनिट प्लेस में ऑड नंबर, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। वहीं पर अगर मैं इसके यूनिट प्लेस में 8 रख देती हूँ तो समझ में आ जा रहा है कि ये वाला नंबर 2 से डिविजिबल है। तो एक बार में देख के आप बोल सकते हैं कि ये नंबर, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा कब नहीं होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं 0, 2, 6, 4, 6 एंड 8 अगर हो गया तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है 2 से डिविजिबल है। अब देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3। अगर 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट अपने को चेक करना है तो हम लोग को उस नंबर को ऐड करके देखना है कुछ इस तरीके से। पहले मैं एक एग्जांपल ही ले लूं ताकि आसान हो जाए समझना। सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 4। ठीक, अगर मैं ये नंबर ले रही हूँ और इस नंबर को, जो भी नंबर यहाँ पे रहेगा उस नंबर को ऐड करना है, जैसे कि इस नंबर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 1 + 5 + 0। अगर इसको मैं ऐड करते तो क्या आ जाएगा, 10। तो ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है उसको चेक करना है। तो यहाँ पे जो मैं नंबर ली हूँ उसको ऐड करने के बाद 10 आ रहा है, तो 10 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, 3 के मल्टीपल्स में नहीं आता, जाहिर सी बात है ये वाला नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहीं पे मैं और एक नंबर ले लेती हूँ। सपोज मैं इस नंबर को ऐसे कर देती हूँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं 4 + 1 + 4 + 0 = इसको ऐड करें क्या हो जाएगा, 9। तो ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल है। तो जो भी नंबर रहेगा उसको अगर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो उस पूरे को ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद देखिए कि वो 3 के मल्टीपल्स में है कि नहीं। अगर 3 के मल्टीपल्स में है तो बिल्कुल वो नंबर डिवाइड होगा 3 से, और अगर नहीं है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय
4। अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 हम लोग को देखना है तो जो नंबर रहेगा उसके वंस और टेंस प्लेस पे, मतलब वंस जैसे अगर ऐसा अगर नंबर है, ठीक, वंस और टेंस प्लेस को देख के हम लोग समझ जाएंगे। अदरवाइज अपने को तो 4 का टेबल सबको पता है तो 40 तक तो ऐसे ही रीड करके बोल सकते हैं कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। बट अगर यहाँ पे ऐसे 2 डिजिट 3 डिजिट है उससे भी ज़्यादा डिजिट होते हैं तो उसको पता करने के लिए वंस और टेंस मतलब लास्ट के 2 डिजिट को लेते हैं। जैसे कि लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे क्या है 24, तो 24 4 के टेबल में आता है कि नहीं, तो 4 के टेबल में 24 आता है कि नहीं, इसको काउंट करना है। तो अपने को बिल्कुल पता है कि 4 के टेबल में 24 आता है, 4 6 24। तो अगर ये वाला नंबर 4 के टेबल में आता है, अगर 4 के टेबल में आता है तो इसका मतलब यह है कि पूरा नंबर क्या है 4 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस मीन्स वंस प्लेस को देखेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए तीनों को ऐड करके अपने 3 का मल्टीपल निकालेंगे। और 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के वंस और टेंस प्लेस मतलब वंस और 10 प्लेस को ही देखना है। उसको देखने से अगर कोई भी नंबर क्यों ना, अगर ये लास्ट में ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है, दैट मीन्स पूरा नंबर जो है 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टेस्ट बाय 5। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5, अगर हम लोग को 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है तो 5 का टेबल में हम लोग को पता है कि 5 के टेबल में कैसा होता है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, कुछ इस तरीके से जो है इसका मल्टीपल्स बढ़ता जाता है 5 का। तो हम लोग यूनिट प्लेस में क्या देख रहे हैं 5 0 5 0 5 0। इसका मतलब ये है कि इसका जो लास्ट यूनिट प्लेस में जो वैल्यू आता है वो 0 और 5 के बीच में जो ऑसिलेट होता रहता है। मतलब ये है कि जो भी डिजिट हम लोग ले रहे हैं वो डिजिट के यूनिट प्लेस में या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। तो ऐसा दुनिया का हर वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 0 या फिर 5 है वो 5 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं एक नंबर, सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ये नंबर यूनिट प्लेस में क्या है 7 है। तो हम लोग को पता है कि 5 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट में यूनिट प्लेस में 0 या फिर 5 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ के लास्ट यूनिट प्लेस में 0 लगाती हूँ तो बिल्कुल ये वाला नंबर जो है 5 से डिविजिबल है। अगर यूनिट प्लेस में 5 लगाती हूँ तब भी ये वाला पूरा नंबर जो 5 से डिविजिबल है। अगर मैं लास्ट में 8 लगाती हूँ तो ये 8 जो लास्ट में 8 लगने से पता चल जा रहा है कि ये 5 से डिविजिबल नहीं है। तो 5 से डिविजिबिलिटी चेक का बहुत ही आसान रहता है। उसके बाद देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 का। 6 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए 2 टर्म को माइंड में रखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक, अगर अपने को 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट निकालना है तो 2 टर्म पता होना चाहिए। 6 किसको फैक्टर कर रहा है, किस किस का फैक्टर बन रहा है, ये जो है 2 और 3 का। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग का देख चुके हैं, 3 से भी डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग भी देख चुके हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसा हर वो नंबर जो दोनों से जाता है वो 6 से भी जाएगा। याद रखिए यहाँ पे अगर एक नंबर भी नहीं जाता है तो वो 6 से भी नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक, कुछ इस तरीके का मैं एक नंबर ले लेती हूँ 1053। अगर 1053 को देखा जा रहा है तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया है ऑड नंबर, मतलब 3 है, ऑड नंबर आ गया। तो इस दुनिया का हर वो नंबर जो ऑड है वो 2 से तो नहीं जाएगा। अगर 2 से नहीं जा रहा तो इतना क्लियर है इस कॉन्सेप्ट में कि मतलब इस डिस्कशन में ये क्लियर हो जा रहा है कि अगर वो ऑड है और 2 से नहीं जा रहा तो 6 से भी नहीं जाएगा। इसका मतलब एक चीज तो साफ हो गया कि इस दुनिया में जितने भी मिलियंस और बिलियंस नंबर होंगे जो कि इवन नंबर होंगे और वो 2 से डिविजिबल हो, साथ में 3 से डिविजिबल हो, 6 से डिविजिबल होगा। और जितने भी ऑड नंबर है वो तो कोई भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि वो 2 से तो डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे ऑड नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, वो कंडीशन हो रहा है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये वाला नंबर 6 से डिविजिबल यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब मैं एक नंबर लिखती हूँ यहाँ पे सपोज 12। तो 12 जो है
2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। अगर 2 और 3 से दोनों से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो है 6 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं और एक नंबर ले लेती हूँ यहाँ पे 10। अगर मैं 10 लेती हूँ तो 10 2 से तो डिविजिबल है, बट ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक, अगर होना है तो दोनों से ही होना है। अगर एक में गया दोनों में नहीं गया, ऐसे कंडीशन में 6 से डिविजिबल नहीं हो सकता। 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट इस बुक में अभी नहीं है, एनसीईआरटी के बुक में, तो इसको हम लोग अभी फिलहाल नहीं कर रहे क्योंकि इस एक्सरसाइज में इसका कोई यूज नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। ठीक, बाकी का हम लोग अभी देख लिए हैं, अब देखते हैं 8 का। 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि लास्ट के, ठीक, लास्ट के जो 3 टर्म है, सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर लिखती हूँ, ठीक, एक ऐसा नंबर लिखती हूँ, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ उस नंबर में 1s 10s 100 3 डिजिट 100 प्लस तक के जो 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो बाकी पूरे नंबर जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है। हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ली हूँ वो नंबर हो जाएगा 8 1 8। यहाँ पे इसको ले लीजिए, तो ये कितने टाइम जाएगा, 3 8 3 24। ठीक, अगर ये नंबर जा रहा है अपना लास्ट का 3 डिजिट, इसका मतलब इसकी इधर 8 से डिविजिबल होगा। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा जो है डिविजिबल होगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट सेम टू सेम 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के जैसा होगा। जो नंबर भी यहाँ पे लिया जाएगा उस नंबर को ऐड करना है। मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेती हूँ, ठीक, ये नंबर को ऐड करना है। ऐड करते हैं 9 प्लस 0 प्लस 9 क्या हो जाएगा 18। तो जो ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो अगर 9 के मल्टीपल्स में है तो जाहिर सी बात है वो नंबर जो है 9 से डिविजिबल है, चाहे कितना बड़ा नंबर क्यों ना ले ले। सम करने के बाद वो नंबर क्या होना चाहिए, 9 के टेबल में आना चाहिए। तो वो नंबर जो है 9 के टेबल में आ रहा है, 9 2 18, तो ये पूरा 990 जो है 909 ये 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10। 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत आसान है। ठीक, लास्ट में बस 0 होना चाहिए, चाहे नंबर कितना भी हो, यूनिक प्लेस में या फिर वंस प्लेस में जो है 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ नंबर ले लेती हूँ। ठीक, तो ये जो नंबर है लास्ट में सिर्फ यूनिट प्लेस में अगर ये 0 आ गया तो पूरे नंबर इसके पूरे नंबर जो है किससे जाएंगे, पूरे नंबर जो है 10 से डिविजिबल होगा। तो 10 का डिविजिबिलिटी बहुत आसान है क्योंकि 10 के टेबल में हम लोग कैसे रीड करते हैं, 10 1 10, 10 2 20, 30, 40। तो हम लोग का जो यूनिट प्लेस है वो प्लेस में जो है 0 आना चाहिए। सिर्फ 0 है तो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिक अप्लाई है। सपोज यहाँ पे एक नंबर ले लेती हूँ मैं, कुछ भी एक नंबर ले लेती हूँ। ठीक, तो इस नंबर में अगर हम लोग को दो कंडीशन अप्लाई करना है। पहले तो इसको मार्क करना है, इसको प्लेस के अकॉर्डिंग, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं। ठीक, ये पहला प्लेस है, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। ठीक, पहले इसको मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद जितने भी ऑड नंबर को मार्क किया गया है उस नंबर को ऐड करेंगे और जितने भी इवन नंबर को मार्क किया गया उस नंबर को ऐड करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑड नंबर ले लेती हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 3, फर्स्ट प्लेस में है 5, थर्ड प्लेस में ऑड कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 1 3 5 7। तो इन नंबरों को ऐड करना है। ठीक, तो इन नंबर में क्या है 5 + 0 + 1 + 7, और जितने इवन नंबर है मतलब 0 5 9 2, 0 + 5 + 9 + 2, इनको ऐड करना है। तो इसको अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जा रहा है यहाँ पे 5 + 0 5 + 1 7, 6 + 7 कितना हो जाएगा 13।
और यहाँ पे इसको ऐड करते हैं तो इसको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा अपना 16, 5 + 9 14 15 16। ठीक, अब इन दोनों को हम लोग को डिफरेंस निकालना है। ठीक, दोनों को क्या निकालना है, डिफरेंस। अगर दोनों का डिफरेंस जो है अगर 0 या फिर 11 आना चाहिए, तो अगर मैं इसको ले लेती हूँ 16 - 13, तो क्या आ गया, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3। और ये जो 3 है ये 3 11 के टेबल में नहीं आता है, मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा डिफरेंस निकालने के बाद वो 0 या फिर 11 का मल्टीपल्स आना चाहिए, मल्टीपल्स आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 या फिर 11 का मल्टीपल्स नहीं आया है। मल्टीपल्स का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स का मतलब हो जाएगा 11 × 1 = 11, 22, 33, 44, 55, कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे नहीं आया है, तो ये जो नंबर मैं यहाँ पे लिखूँ ये जो है 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ? तो मैं एक नंबर ले लेती हूँ जो 11 से डिविजिबल हो, तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाएगा। देखते हैं। एक नंबर ली हूँ मैं यहाँ पे जिसमें मैं ऑड और इवन प्लेस, पहले मैं ऑड प्लेस को मार्क कर लेती हूँ, ये हो जाएगा ऑड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये फिफ्थ प्लेस और ये हो जाएगा सेवन्थ प्लेस। तो यहाँ पे मुझे ऐड करना है किसको, 6 + 5 + 3 + 1। इसको अगर मैं ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा, 6 + 5 11, 11 + 3 14, 14 + 1 15। उसी तरीके से जो इवन प्लेस है उस इवन प्लेस की जो वैल्यू उसको अगर मैं ऐड करूँगी तो कितना आ जा रहा है, 4। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस ले रही हूँ तो क्या आ जा रहा है, आ रहा है 11। तो ये जो 11 है वो क्या है, 11 के टेबल में आता है या फिर मल्टीपल्स में है, इसलिए ये नंबर को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है 11 से डिविजिबल है। तो इस क्लास में मैंने जो है 1 से लेके 11 तक सिर्फ 7 को छोड़कर जो सबकी डिविजिबिलिटी टेस्ट को मैं बताई हूँ, तो आप लोग बारी बारी से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान है। इसी के थ्रू हम लोग आने वाले एक्सरसाइज के सभी मैथ्स को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।